Hello everyone, welcome back to my channel Mathematrix. So today's topic is application of integrals from class 12. तो आज हम देखेंगे application of integrals में क्या होता है, how to find area under a curve which is given. ठीक है, and then we will see some examples. ठीक है, तो अगर हमको फाइंड करना होता है एरिया किसी भी कर्व का, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, मान लो ये कर्व है एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया. हमको एरिया फाइंड करना है कि ये कर्व कितना एरिया बना रहा है. लेट्स से वी हैव टू फाइंड द एरिया विच द कर्व मैप विद द एक्स एक्सिस. मतलब कर्व जो एरिया बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये पूरा एरिया जो है वो हमको फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम जो बड़ा एरिया होगा उसको कैसे लिख सकते हैं? लेट्स से दिस इज एक्स इक्वल्स टू ए एंड दिस इज एक्स इक्वल्स टू बी. हमको ए से लेकर बी तक एरिया जो है, छोटा छोटा एरिया को हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हम बड़ा एरिया जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे. वो छोटा छोटा एरिया कैसे हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे? लेट सपोज ये लिया y एंड ये dx. ठीक है, तो ये छोटा सा जो एरिया है उसको क्या लिख सकते हैं? y dx. ये निकाला, फिर उसके पास वाला ये, ऐसे करते करते इंटीग्रेट कर देंगे. तो छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास बड़ा एरिया आ जाएगा. तो जो टोटल एरिया होगा वो क्या होगा? स्मॉल जो एरिया, छोटे से स्ट्रिप का जो एरिया है डीएम, ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट किया. ठीक है, तो डीए को हम कैसे लिख सकते हैं? छोटे से एरिया को वाई इंटू डी एक्स विच इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये. ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे ए से लेकर बी तक. एंड व्हाट इज वाई? वाई जो है वो क्या है? एफ एक्स से, मतलब फंक्शन. तो एफ एक्स डी एक्स. तो अगर हमको किसी भी कर्व का एरिया निकालना है फ्रॉम ए टू बी विथ एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहे हैं, तो हम सिंपली जो है वो कैसे निकाल सकते हैं एरिया? बाय इंटीग्रेटिंग एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है, लिमिट्स जो है वो एस से लेकर बी. बट मान लो अगर हमको बोला कि एरिया हमको फाइंड आउट करना है बट एक्स एक्सिस के साथ नहीं करना है, वाई एक्सिस के साथ जो है हमको एरिया फाइंड आउट करना है. यहाँ पर जो फंक्शन था वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स था. ठीक है, यहाँ पे एक्स जो है वो कुछ वाई का फंक्शन है. मतलब सिंपली देखो, अगर ये वाला एरिया को हमको इंटीग्रेट करना है तो एक्स स्क्वायर, इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ये एरिया फाइंड हो जाएगा जहां से हमको लिमिट लगानी है. बट मान लो अगर एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर रहता तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते थे कि वाई जो है वो क्या है? रूट एक्स. तो इस केस में क्या होता? ठीक है, ए से लेकर बी जो भी हमको फाइंड आउट करना है, तो ये कन्वर्टेबल है. मतलब वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन जो है वो हमको दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया विथ एक्स एक्सिस, देन हम जो है वो वाई इक्वल्स टू एक्स, वाई जो है वो कुछ फंक्शन होगा एक्स का, देन उस फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ वाई. मतलब मान लो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो एक्स जो है वो रूट वाई, तो एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ वाई. ठीक है, वो कन्वर्टेबल. तो एक्स इक्वल्स टू मान लो जी ऑफ वाई जो है वो कोई फंक्शन है एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया विच द कर्व मेक विथ वाई एक्सिस. मतलब ये एरिया टोटल, टोटल ये एरिया. ठीक है, तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले जो ली थी वो कौन सी ली थी? वर्टिकल स्ट्रिप्स ली थी एंड फाइंड किया था एरिया. अब हम क्या लेंगे? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेंगे एंड विल फाइंड द एरिया. ठीक है, क्योंकि हमको टोटल एरिया देखा कि कौन सा जो है वो फाइंड आउट करना है. तो इसमें भी वही कि छोटी छोटी स्ट्रिप्स, इसका एरिया डी है. इंटीग्रेशन, छोटा एरिया का इंटीग्रेशन, वो एरिया हो जाएगा टोटल एरिया फाइंड करने के लिए. जो छोटा सा एरिया होगा इसमें, फर्स्ट केस में एक्स जो है वो चेंज कर रहा था, वाई कांस्टेंट था. इसमें क्या होगा? वाई जो है वो चेंज कर रहा है, क्योंकि अगर ये स्ट्रिप अगर हम देखें तो वाई जो है वो चेंज हो रहा है और एक्स को सेम है. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि एरिया जो है वो छोटे छोटे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, छोटे छोटे एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बड़ा एरिया फाइंड आउट करने के लिए एंड छोटे से उस एरिया को डी को क्या लिख सकते हैं? डी वाई इंटू एक्स
ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है यहाँ पे, बाय जो है वो कहाँ से चेंज हो रहा है, सी से लेकर डी तक, मतलब छोटा सा ये वाला पार्ट इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, देन उसके पास वाला स्ट्रिप ले लेके, तो y जो है वो कहाँ से जा रहा है, सी से लेकर डी तक जा रहा है, तो इसकी जो y की लिमिट, क्योंकि यहाँ पे y चेंज कर रहा है, देन यहाँ पे जो है वो लिमिट क्या है की पुट करेंगे हम y की। ठीक है, तो एरिया सी से लेकर डी, सी जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ y dy। ठीक है, लेट्स से वी हैव टू फाइंड द एरिया, दिस एरिया हमको जो है वो फाइंड करना है। अब इस केस में जो एरिया है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, तो देखो एक्स एक्सिस के नीचे एरिया है, तो एरिया जो है वो हमको एक्स एक्सिस से ही फाइंड करना है, मान लो एक्स इक्वल्स टू ए से लेकर बी तक जो है वो फाइंड करना है। बट इस केस में जो एफ ऑफ एक्स है फंक्शन, वो नेगेटिव है, अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि एरिया जो है वो एक्स एक्सिस से नीचे बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं एरिया, क्योंकि एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं बन सकता, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक सर्टेन पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंड ये एक्स एक्सिस से नीचे क्योंकि है, तो इसका एरिया नेगेटिव है। ठीक है, तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, इस पे मॉड लगा देते हैं। तो वही अगर हमको फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स जो है वो एरिया फ्रॉम ए टू बी, देन इंटीग्रेट इट। ठीक है, अब मान लो ये फंक्शन दे रखा है, एंड वी हैव टू फाइंड कि ये फंक्शन जो है वो कितना एरिया बना रहा है, कितना एरिया एक्स एक्सिस के साथ इस फंक्शन का है। एंड लेट से ये वाला जो एरिया होगा टोटल कितना होगा, ये वाला जो एरिया बन रहा है वो, प्लस ये वाला जो पूरा एरिया बन रहा है वो। ठीक है, तो एरिया A1 प्लस A2, ये हमको निकालना है टोटल एरिया, ये फंक्शन जो है वो कितना एरिया बना रहा है, दो पार्ट में, एक तो ये वाला वन और एक ये टू, दो एरिया बना रहा है। एंड हमको जो है वो निकालना है कि टोटल कितना एरिया बना रहा है विद एक्स एक्सिस। ठीक है, बट एज यू कैन सी A1 जो है वो नेगेटिव में, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से नीचे बना हो रहा है, और A2 जो है वो पॉजिटिव में, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो इस केस में हमको, जब हम ग्राफ बना के देखेंगे, तो अगर हम डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, हमको नहीं पता है, तो वो क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1। अगर हम डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स dx करेंगे तो A2 माइनस A1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको जो है वो क्या करना पड़ेगा, इसको दो पार्ट में एरिया वन निकालेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि नेगेटिव आएगा उसको मॉड, उसको पॉजिटिव करेंगे, प्लस A2। ठीक है, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट अगर हम एफ ऑफ एक्स डी एक्स डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देंगे, तो हमारे पास ये आएगा A2 माइनस A1, जो कि हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए A1 प्लस A2। देन हम जो है वो ब्रेक करेंगे, A1 यहाँ से यहाँ तक एरिया जो है वो निकालेंगे, उसका मॉड लेंगे प्लस A2, जो कि हमको चाहिए, क्योंकि एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सर्कल हमने देखा, अगर हमको किसी भी फंक्शन का एरिया फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट जो है वो इस फंक्शन को प्लॉट कर लो। जैसे एग्जांपल, ये एक सर्कल है, सर्कल का एरिया हम डायरेक्टली तो निकाल सकते हैं, बट कुछ फंक्शंस जो है, इसका तो हमको पता है कि क्या होता है फॉर्मूला, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बट कुछ फंक्शंस हैं इनका हमको अगर फॉर्मूला नहीं पता है, देन हमको जो है वो कैसे निकालना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेट करके एरिया अंडर कर्व। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर निकालना है कि वो 2 से लेकर 4 तक कितना एरिया बना रहा है, अब हमको थोड़ी नहीं पता है इसका कुछ फॉर्मूला, देन हमको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा कि कितना एरिया जो है वो बना रहा है विद एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जो भी है। ठीक है, अभी सर्कल, इसको दो तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं हम। देखो, ये सर्कल का हमको पता है कि ये ओरिजिन है एंड पूरा सिमेट्रिकल है, ये है 1,0, है ना, पूरा ये जो चारों पार्ट्स है इसके चारों जो क्वाड्रेंट है वो क्या है, सेम है। उसका एरिया जो एक क्वाड्रेंट का एरिया अगर हम फाइंड करेंगे, उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है वो क्या करते हैं कि एक क्वाड्रेंट का एरिया जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करने में हम, अगर एक्स एक्सिस से इस कर्व का, एक्स एक्सिस से अगर हम फाइंड आउट करें कि एक्स एक्सिस से कितना एरिया बना रहा है, तो क्या होगा, ये पूरा होगा। ठीक है, मतलब हम वर्टिकल स्ट्रिप्स ले रहे हैं।
ठीक है। अगर मान लो एक्स एक्सिस का लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, तो ये पूरा एरिया होगा, इसको छोटे छोटे से यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ऐसे जो है वो हम एरिया निकाल रहे हैं। तो एक्स एक्सिस से ये सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है। ठीक है। सेंटर ऑफ ओरिजिन पे एंड रेडियस इज ए। देन अगर हम एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मतलब एक्स जो है वो चेंज कर रहा है, अगर हम देखें तो एक्स एक्स एक्सिस से यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एरिया बना रहा है, तो ये पूरा क्वाड्रेंट का एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो अगर हम एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप जो है, तो वाई को हमको लिखना होगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बाय। तो इस केस में अगर हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, मतलब एक्स जो है वो चेंज हो रहा है, तो एरिया कैसे निकालेंगे हम, जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स विच इज वाई डी एक्स। ठीक है। ये एरिया हो जाएगा। एक और हम चीज कर सकते हैं, ये तो एरिया हुआ वन फोर्थ ऑफ क्वाड्रेंट का, इसको अगर हम फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ये एरिया हो जाएगा सर्कल का। अब अगर हम लें कि नहीं हमको वर्टिकल स्ट्रिप्स नहीं, हमको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेना है, हमको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी जो है वो हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, वाई करना है, कौन से एक्सिस के साथ, अगर हमको गिवन है कि किस एक्सिस के साथ हमको एरिया निकालना है, देन ये डिपेंड्स कि हम कौन सा वाला जो है वो लेंगे। एंड समटाइम वी हैव टू डिसाइड कि कौन सी एक्सिस जो है वो चूज करनी है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है फिर वाई। ठीक है। तो ये निकाला, मान लो अगर मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ली, तो यहाँ से लेकर छोटे छोटे लिए स्ट्रिप्स और यहाँ तक, तो भी इस केस में क्या होगा, पूरा यही आएगा, वही एरिया आएगा। तो इस केस में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर फंक्शन। ठीक है। एंड कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रही हूँ मैं, इस केस में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि विथ एरिया जो है वो किसकी साथ निकाल रहे हैं, वाई एक्सिस के साथ जो है वो हम एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसे। तो एक्स इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाई कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, ए से लेकर वाई तक, एक्स डी वाई, ये एरिया हो जाएगा इंटू फोर, क्योंकि हमको पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो जैसे कि हमको पता है कि अगर हम इसको निकालेंगे तो सेम आएगा इंटीग्रेशन। ठीक है। इसको जो है वो हम फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। लगाया फर्स्ट वाला, तो ये हो जाएगा एक्स बाय टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है। एंड इसका अगर हमने लगाया फोर इंटू फोर इंटू वाई बाय टू रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स वाई बाय ए। ठीक है। इसमें एक्स जीरो से लेकर ए पुट किया, इसमें वाई जीरो से लेकर ए पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया फोर, जीरो पे तो दोनों टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी, एंड ए पर क्या हो जाएगी, ये टर्म तो जीरो, एंड ये टर्म क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ए बाय ए विच इज वन, एंड ये सिमिलरली क्या हो जाएगी, फोर ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स वन। ठीक है। साइन इनवर्स वन जो है वो पाई बाय टू, ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर इंटू पाई बाय फोर, तो ये हो जाएगा एरिया क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, एंड इस केस में भी एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर बाय टू इंटू पाई बाय टू, तो ये क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। इस केस में भी एरिया और इस केस में भी एरिया पाई ए स्क्वायर। ठीक है। रेडियस जो है वो क्या है, ए है, तो हमने इस केस में वेरीफाई कर लिया
कि हमने दो मेथड देखी कि एक्स एक्सिस से भी निकाल के इसमें जो है वो मेरे फाइंड आउट कर सकते थे, और वाई एक्सिस से भी, इन दोनों का जो एरिया आ रहा है वो सेम ही आ रहा है। ठीक है, वही चीज है। अब ये इलिप्स, वी हैव टू फाइंड द एरिया। अब इलिप्स में भी अगर हमने ये वाला निकाल लिया, दिस सर्कल और इलिप्स में, इसमें जो है वो क्या एरिया हम जो है निकालेंगे तो क्या चेंज होगा, ये देखते हैं। ठीक है, आंसर तो दोनों से सेम ही आएगा, एक्स एक्सिस से निकाले या वाई एक्सिस से निकाले। इसमें भी सिमेट्रिकल है, एक का एरिया निकालेंगे, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बस लिखते हैं कि कैसे जो है वो निकालेंगे एरिया। ठीक है, ये है ए कॉमा जीरो एंड दिस इज जीरो कॉमा बी। सबसे पहले वही एक्स एक्सिस से मतलब ऐसे एरिया जो है वो निकालेंगे, छोटी छोटी स्ट्रिप्स ऐसे करके। ठीक है, तो एरिया अगर एक्स एक्सिस से निकालेंगे, इस इलिप्स की इक्वेशन जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, इलिप्स की इक्वेशन। ठीक है, एरिया निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू, विथ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से एरिया निकालना है। तो y को लिखना पड़ेगा इन द टर्म ऑफ x, तो y को जो है वो क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एंड पूरे का रूट, ये y लिख सकते हैं। ठीक है, तो एरिया जो है, अगर हमको पता है कि विथ एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं तो वाई डी एक्स होगा, ए से लेकर बी तक। ए से लेकर बी मतलब एक्स जहां तक वेरी कर रहा है, जहां से जहां तक। ठीक है, तो एरिया जो है वो क्या लिख सकते हैं, वाई मतलब बी को बाहर लिया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर डी एक्स एंड एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर ए तक, तो इसकी लिमिट जीरो से लेकर ए तक हो जाएगी, तो ये आ जाएगा एरिया। ठीक है, अगर हम निकालते हैं वही चीज जीरो कॉमा बी ऐसे, तो भी एरिया तो सेम ही है। ठीक है, तो ये आया एक का एरिया। ठीक है, इसको अगर हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आएगा इलिप्स का एरिया। ठीक है, अब इसको हम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, विथ वाई एक्सिस एरिया निकालना चाह रहे हैं। तो वाई एक्सिस को एरिया निकालना है मतलब एक्स एक्सिस जो है, एक्स को लिखना होगा इन द टर्म ऑफ वाई एंड एरिया, क्योंकि हमको पता है अगर वाई से निकालेंगे तो जी ऑफ वाई डी वाई जो है वो निकल होता है। तो जी ऑफ वाई डी वाई मतलब ए रूट वन माइनस डी वाई एरिया। एंड जो वाई हो रहा है वो वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वाई जो है वो जीरो से लेकर बी तक, तो इसकी लिमिट जो है वो जीरो से लेकर बी तक। अगर हम ऑब्जर्व करें सर्कल में ये लिमिट सेम थी, क्योंकि ए इक्वल्स टू बी था। यहाँ पे भी फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमको पूरे इलिप्स का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। सो दिस टू मेथड। ठीक है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इन्होंने बोला है कि एरिया जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो फाइंड आउट करना है, एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन। एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, एंड सर्कल और लाइन के बीच में जो एरिया है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर, ओरिजिन एंड रेडियस इज टू। ठीक है, तो ये टू कॉमा जीरो, जीरो कॉमा टू एंड सो ऑन, माइनस टू कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा माइनस टू। हमको तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इंटरेस्ट है, तो हमको ये फाइंड करना है, तो हम सिर्फ हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो वाला ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, टू कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा टू। तो एरिया lying in the first quadrant and bounded by the circle and the line x equals to zero. x equals to zero मतलब y एक्सिस, ये वाली एक्सिस, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट x equals to जीरो होगा, एंड x equals to टू, x equals to टू मतलब ये वाला। तो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, एंड इन दो लाइन,
के बीच में होना चाहिए। तो ये तो क्वार्टर ऑफ सर्कल ही हो गया। ये एरिया फाइंड करना है जो कि दो लाइन के बीच में, ये x+0 और x+2 के बीच में होना चाहिए, बाउंडेड बाय x+0 एंड x+2 लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन एरिया बाउंड दी सर्कल। तो इसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, πr² बाय 4। मतलब पूरे सर्कल का एरिया हमको पता है, πr² पूरे सर्कल का, पर ये क्वार्टर है, इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, पाई। ठीक है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y²= 4x, y एक्सिस एंड लाइन y+3। अब एरिया एक पैराबोला दे रखा है, विच इज दिस y² = √x टाइप, y² = 4x, sorry, this is x-axis and this is y-axis, and we have to find the area of the region bounded by the curve y-axis। ये कर्व y-axis एंड, देखो ये y-axis, ये कर्व एंड y=3। तो ये एक रीजन बना रहे हैं, ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है। तो हमको ऐसे देखना पड़ेगा बना के फिगर कि कौन सा एरिया जो है वो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंड बाय दी y²= 4x, लाइन बाय एक्सिस एंड y=3, मतलब जो इन तीनों से एरिया बन रहा है। तो इस केस में हमको एरिया जो है वो किसके साथ फाइंड करना है, विथ वाई एक्सिस फाइंड करना है। तो ये हमने खुद ने देख कर इंटरप्रेट किया। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ फाइंड आउट करके कोई मतलब नहीं है, हमको वाई एक्सिस के साथ एरिया जो है वो चाहिए। ठीक है। तो अगर मान लो ये कर्व है और ये y=0 एंड y=3, इस कर्व का y=0 से लेकर y+3 तक एरिया जो है वो y एक्सिस से फाइंड कर दो, वही हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम किसकी रिस्पेक्ट, किसकी एक्सिस की, वाई एक्सिस की से एरिया जो है वो फाइंड कर रहे हैं, तो हम एक्स को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, y² बाय 4। इन एरिया को कैसे लिखेंगे, dy वाई चेंज हो रहा है, एरिया मतलब y²/4 dy, एंड y कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 3 तक। ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया, y³ बाय 3 एंड 1/4, 0 से लेकर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3³ बाय 3 4, डायरेक्ट लिखा है। तो विच इज कैंसिल आउट होकर 9/4, तो ये एरिया 9/4 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y=cos x बिटवीन x=0 एंड x=2π। ठीक है। हमको जो है वो पता है कि y, अगर हमको एरिया cos x y=cos x, सबसे पहले जो फंक्शन है उसको ड्रॉ कर लिया, x=0 से लेकर 2π, क्योंकि वहां तक हमको एरिया जो है वो हम इंटरेस्टेड है। x=0 मतलब y एक्सिस एंड x=2π। हाँ, जैसा हमने देखा था, ये दोनों एरिया तो पॉजिटिव है, पर ये जो है वो काई में है, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे है, तो ये नेगेटिव में। तो हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, क्योंकि जो A2 है वो काई में है, नेगेटिव में है। तो जब हम फंक्शन ड्रॉ करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि वो पॉजिटिव में, नेगेटिव में। ठीक है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमको ब्रेक डाउन करके लिखना पड़ेगा, एंड एरिया हम निकालेंगे विथ एक्स एक्सिस, निकाल रहे हैं हम। ठीक है। वाई एक्सिस भी, वाई एक्सिस नहीं निकालेंगे क्योंकि ये वाला एरिया फिर कैसे निकालेंगे, तो एक्स एक्सिस निकालेंगे। ठीक है। ये वाला एरिया, तो 3 पार्ट में जो है वो हम इसको एरिया को लिखेंगे, 0 से लेकर π/2, एरिया 1 जो भी होगा, मतलब y= क्या है, cos x ही है, cos x dx, एरिया 1, एरिया 2 जो कि हमको पता है नेगेटिव आने वाला है, π/2 से लेकर 3π/2 cos x
dx और इसका मॉड लगा देंगे क्योंकि हमको ये पॉजिटिव चाहिए। एंड एरिया 3 जो है वो क्या है, 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई cos 6 dx। ये तो पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे एरिया जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर देंगे 0 से लेकर 2 पाई। ठीक है, 0 से लेकर 2 पाई डायरेक्टली हमको फाइंड आउट नहीं करना है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x+3 एंड यूविलेट। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ ऑफ x+3 जो है वो इज द पॉजिटिव स्लोप ऑफ 1। ठीक है, एंड ये वाला पॉइंट जो होगा वो -3, 0 एंड ये वाला पॉइंट जो होगा वो 0, 3। एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, अब अगर हमको इवेल्युएट करना है दिस चीज, तो मॉड हमको पता है कि कब पॉजिटिव खोलेंगे, कब मॉड जो होगा वो ओपन होगा पॉजिटिव, एंड कब मॉड जो है वो होगा नेगेटिव। तो कभी भी मॉड वाला अगर आएगा कुछ चीज कि हमको मॉड दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल, देन हमको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि हमको देखो -6 से लेकर -3 तक ये मॉड होगा वो नेगेटिव ओपन होगा। ये चीज जो है वो क्या होगी, इसके अंदर वाली नेगेटिव होगी। एंड -3 से लेकर 0 तक जो मॉड होगा वो पॉजिटिव ओपन होगा। तो अगर कभी भी मॉड वाला अगर क्वेश्चन आए तो हमको देखना है कि वो जो है वो पूरे इंटरवल में साइन चेंज कर रहा है। अगर साइन चेंज कर रहा है तो हमको ब्रेक करके जो है वो इंटीग्रेट करना होगा, जहाँ पर पॉजिटिव है जहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, ब्रेक करना पड़ेगा। मान लो ये तो है, पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है एंड दिस इज A B C D। ठीक है, एंड तो हमको ब्रेक करना पड़ेगा। हमको ए से लेकर बी तक ब्रेक करेंगे, ए से लेकर बी तक, देन बी से लेकर सी तक नेगेटिव, एंड देन सी से लेकर डी तक जो है वो फिर से पॉजिटिव। तो हमको ब्रेक करके जो है वो एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मॉड के साथ हमको ये जो है वो इवेलुएट करना है, तो हमको देखना पड़ेगा कि वो साइन चेंज कर रहा है, कहीं पे 0 हो रहा है इस इंटरवल में, तो मॉड यहाँ पे -3 पे जो है वो 0 हो रहा है। देन वी हैव टू डिवाइड द एरिया इंटू 2। हमको इंटीग्रेशन को जो है वो 2 में डिवाइड करना पड़ेगा। -6 से लेकर -3 में जो कि मॉड नेगेटिव में ओपन हो रहा है, एंड -3 से लेकर 0 में जो मॉड है वो पॉजिटिव में ओपन हो रहा है। देन सेपरेटली जो है वो हमको इसमें इंटीग्रेशन करना है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज। थैंक्स।